आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। तवांग में चीन से झड़प को लेकर संसद में खुलकर बोले जयशंकर। कहा, अगर उदासीनता होती तो बॉर्डर पर सेना भेजने का फैसला न लिया होता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को खूब सुनाया। कहा, जवानों के लिए पिटाई कहना शोभा नहीं देता। तवांग झड़प पर संसद में आज भी हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बोलने न देने का लगाया आरोप। सदन में हंगामे के बाद पीयूष गोयल ने संभाला मोर्चा। कहा, संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही कांग्रेस। सेना पर राहुल का बयान घटिया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। सेना के अपमान का आरोप लगाया। चीन के मुद्दे पर वाराणसी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, संसद में जितना बताया वो पर्याप्त है। ओवैसी ने तवांग झड़प पर केंद्र से पूछे सवाल। कहा, संसद में चीन पर बात करने से क्यों भाग रही है सरकार। अलवर में राहुल गांधी ने राजस्थान में लागू चिरंजीवी योजना की तारीफ की। बोले, चिरंजीवी योजना ने लाखों लोगों का दर्द मिटाया है। इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। बीजेपी पर खड़गे का सबसे बड़ा हमला। कहा, हमारे लोगों ने देश के लिए जान दी, लेकिन इनके घर का कुत्ता भी मरा क्या। उनकी बातें शेर जैसी, चाल चूहे जैसी। राजस्थान में गुटबाजी पर खड़गे ने दी नसीहत। बोले, एक होकर काम करें गहलोत और पायलट। फिल्म पठान को लेकर विवाद में लखनऊ में एफआईआर। सीएम योगी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ का आरोप। अब मध्य प्रदेश में भी होगा मदरसों का सर्वे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान। भगवा रंग पर विवाद को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। भगवा रंग त्याग का प्रतीक, मात्र वसूली के लिए बजरंगी गुंडे पहन रहे। बताएं उन्होंने क्या दिया बलिदान। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला केस में सीएम बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को राहत नहीं। 14 दिन की मिली न्यायिक हिरासत। देश में धर्मांतरण के खिलाफ बीएसपी का बड़ा प्लान। 21 से 31 दिसंबर तक धर्मांतरण के विरोध में चलाएगा अभियान। बिहार विधानसभा में आज फिर उठा जहरीली शराब का मुद्दा। बीजेपी का हंगामा। मुआवजे की मांग को नीतीश सरकार ने ठुकराया। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ लाइव छापेमारी के दौरान आज तक की टीम रही मौजूद। छपरा में कई ठिकानों को किया गया ध्वस्त। शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। शायराना अंदाज में कहा, जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या होगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा। रूबिका पहाड़िन हत्याकांड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। झारखंड में बीजेपी ने एनआरसी लागू करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा, संथाल की बदल रही डेमोग्राफी, एनआरसी जरूरी। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर असेंबली के बाहर जमकर हंगामा। कर्नाटक विधानसभा में लगाई गई सावरकर की तस्वीर। कांग्रेस का विरोध। दिल्ली में भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली। कृषि से जुड़े सभी सामानों पर जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जुटे किसान। अजय राय के लटके झटके वाले बयान को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल से पूछे सवाल। क्या अगली बार आपका अमेठी से चुनाव लड़ना पक्का समझूं? आप डरेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं। भूपेश बघेल पर बरसे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज के दौर के राक्षस। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोविड पॉजिटिव। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले हुआ था टेस्ट। पीएफआई से नुकसान की वसूली में देरी कर रही केरल सरकार। केरल हाईकोर्ट ने की आलोचना। योगी सरकार का अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ करार। यूपी के नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने में करेगी मदद। पंजाब से सभी प्रमुख देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो रही हैं शुरू। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की केंद्र से मांग। शुरू की जाए इसकी मांग। पंजाब के अंबाला में पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। मांगे नहीं पूरी होने पर 26 से 28 दिसंबर तक पूर्ण बहिष्कार का ऐलान। श्योपुर में क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। 1.5 साल पहले भीषण बाढ़ में पहुंचा था नुकसान। गोरखपुर में काकोरी बलिदान दिवस के मौके पर ड्रोन शो का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। एक साथ 23 आईपीएस अफसरों का किया गया ट्रांसफर। हैदराबाद में डीजीपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस यूथ विंग का प्रदर्शन। कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया को लेकर उठाए सवाल। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। गूगल फॉर इंडिया के 8वें एडिशन में शामिल होने के लिए सुंदर पिचाई आए हैं भारत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस के बीच भयंकर झड़प। छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। आगरा के ताजमहल की टिकट विंडो पर नगर निगम में चस्पा के करीब 1.5 लाख रुपए के बकाया टैक्स का नोटिस। 15 दिन में बकाये का करना होगा भुगतान।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइक्लोथॉन में लिया हिस्सा, फिटनेस को बढ़ावा देने की अपील की। झालावाड़ में कई मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, मिनी सचिवालय पहुंचे कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल, सामाजिक विकास पर की चर्चा। इंदौर में फिर एक हिंदू महिला के साथ लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जम्मू में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन, आतंकी धमकी को लेकर जताया विरोध। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बीजेपी की नेता की बेरहमी से पिटाई, बड़े पैमाने पर गांजे की बिक्री को उजागर करने पर बदमाशों ने पीटा। जंतर मंतर पर देश भर से आए होमगार्डों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, समान काम समान वेतन की मांग की। रांची के 25,000 से अधिक ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर जल सत्याग्रह पर बैठे, 28 दिन से अपनी मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद काजमी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहनावे पर जताई नाराजगी, कहा इस तरह के पहनावे से समाज और बच्चों पर पड़ेगा बुरा असर। संभल में हिंदू जागरण मंच ने किया फिल्म पठान का विरोध, कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर फिल्म पठान को बैन करने की मांग रखी। पंजाब के फिरोजपुर में शराब की फैक्ट्री के बाहर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प हुई। रामगढ़ में नियोजन नीति मांग को लेकर छात्राओं ने निकाली रैली, सीएम हेमंत सोरेन के बैनर पोस्टर को फाड़ा, जमकर नारे लगाए। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के भव्य आयोजन की तैयारी तेज, सरयू किनारे पर बने घाटों पर दिखेगी अद्भुत छटा। राजस्थान के बूंदी में युवक ने की युवती की हत्या, प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने पर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के संभल में 3 भाइयों ने मिलकर एक युवक को पीट कर मार डाला, पैसे की वजह से हुआ था विवाद। फिरोजाबाद में युवा वकील की गोली मारकर हत्या, एसएसपी ने मर्डर की जांच के लिए 5 टीमें गठित की। पंजाब के फरीदकोट में कर्ज के पैसे वापस मांगने पर फाइनेंसर की हत्या, शव को नहर में फेंका, 2 गिरफ्तार। अजमेर में मकान की जर्जर दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत, 4 घायल, पुलिस मजदूरों की पहचान में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण सड़क हादसा, प्राइवेट बस की कंटेनर से टक्कर, 1 की मौत, 10 घायल। बिजनौर में किसान की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश के मामले में आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। औरैया में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, कई घायल। एमपी के दमोह में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को तोड़ा, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में प्रताड़ित पूर्व सैनिक ने पत्नी और समधन को मारी गोली, बहू घायल। तमिलनाडु के कुरूर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, 3 महिला सहित 8 लोग गिरफ्तार, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। गुजरात के सूरत में तेज रफ्तार वाहन चाय के ढाबे में घुसा, कई लोग घायल, मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। शिवपुरी में नसबंदी के बाद दर्द से तड़प कर आदिवासी महिला की मौत, अस्पताल स्टाफ ने नहीं सुनी पुकार। अलवर में दबंगों ने एक दलित परिवार को पीटा, महिलाओं समेत 6 लोग घायल, दलितों पर मंदिर में आगजनी करने का लगाया आरोप। प्रयागराज में बाइक से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 चचेरे भाइयों की मौत, 1 घायल। फिरोजाबाद में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकराए, 6 से ज्यादा लोग घायल। हरियाणा के नूंह में स्कूली बस और कंटेनर में जबरदस्त टक्कर, ड्राइवर समेत कई बच्चे गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकराई। मोतिहारी में बच्चे को लगी गोली, 2 गुटों में जमीन विवाद के दौरान हो रही झड़प में हादसा। सीतापुर में सामूहिक धर्मांतरण करने का मामला आया सामने, 4 युवकों समेत दंपति ने लोगों को ईसाई धर्म के गिनाए फायदे। मैनपुरी में बदमाशों ने जेवरात कारोबारी को लूटकर नहर में फेंका, मौके पर पहुंची पुलिस ने कारोबारी का किया रेस्क्यू। जोधपुर के सिलेंडर ब्लास्ट मामले में लोगों का अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन, पीड़ितों के लिए मुआवजे और नौकरी की कर रहे हैं मांग। मेरठ में कपड़े के शोरूम में बदमाशों ने की खुलेआम फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। असम के नागांव में 980 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, बड़े पैमाने पर निष्कासन अभियान शुरू, 800 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। आगरा में हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट और अप्रेंटिस की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार, 2 लाख में हुआ था सौदा। पटना में शराब माफिया के ठिकानों को किया नष्ट, पुलिस ने बड़े पैमाने पर कच्ची शराब को किया जब्त, 5 शराब कारोबारी गिरफ्तार। कौशाम्बी में युवती से मंचलों ने की सरेआम छेड़छाड़, घटना का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में ड्रोन कैमरे से चला सर्च अभियान, नदी पार इलाके में कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी।
बुलंदशहर में देर रात अलग अलग इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली। असम के बोगाई गांव में भयंकर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, एक घायल। विशाखापट्टनम में कराया गया मैराथन का आयोजन, बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने लिया हिस्सा। जैसलमेर में उच्च शिक्षा लेने वाली बालिकाओं के लिए करियर काउंसलिंग का आयोजन, घरेलू महिलाओं के लिए रोजगार देने का कार्यक्रम शुरू। मुंबई के ठाणे में यात्री ने टीसी पर किया धारदार ब्लेड से हमला, बाल बाल बचे टीसी। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में इंडिया डिजाइनर शो का आयोजन, अभिनेत्री नरगिस फाकरी शामिल। बठिंडा में एक शख्स के पास मिला प्राचीन सिक्कों का भंडार, महाराजा रंजीत, औरंगजेब समेत मध्यकाल के कई राजाओं के सिक्के मौजूद। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाया टेंशन, बहुत खराब श्रेणी में आने से चारों तरफ धुंध। लुधियाना में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। यूपी के मुरादाबाद में घना कोहरा और ठंड का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी काफी कम। चमोली में जबरदस्त सर्दी का सितम, ऊंचाई वाली जगहों पर तापमान -10 से 15 तक लुढ़का। ग्रेटर नोएडा में चारों तरफ छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ी चलाने में मुश्किल। अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, एक के बाद एक वाहन आपस में टकराए, 2 की मौत, कई घायल। मेरठ में बदला मौसम का मिजाज, छाया घना कोहरा, शीतलहर का सितम जारी। बठिंडा कोहरे की चादर से ढका दिखाई दिया, तापमान में गिरावट के साथ विजिबिलिटी काफी कम। प्रयागराज में शीतलहर का प्रकोप जारी, कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी। रोहतक में छाए घने कोहरे की चादर, गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद धुंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य बड़े नेताओं ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर अपनी बधाई दी। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को विश्व कप जीतने की बधाई दी। बांग्लादेश के खिलाफ 22 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में भी नहीं खेलेंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। भारत में मिली हार के बाद बांग्लादेश में हलचल, दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव। भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा साल 2020 में चुने गए सर्वाधिक नजर आने वाले एथलीट।